ओम शांति। 24 जून 2022। आज मम्मा के पुण्य स्मृति दिवस पर मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। कर्म ही सुख और दुख का कारण है। ये तो सभी मनुष्य जानते हैं कि जीवन में जरूर पहले ऐसे कर्म किए हैं जिसकी प्रारब्ध दुख या सुख के रूप में भोगनी होती है। तो सुख और दुख का संबंध हो गया है कर्म से। कर्म को किस्मत नहीं कहेंगे। कई ऐसे समझते हैं कि जो किस्मत में होगा इसलिए दुख और सुख को किस्मत समझ लेते हैं। या तो ऐसे हुआ जैसे ये किस्मत कोई भगवान ने बनाई है या किसी और ने बनाई है, इसलिए कह देते हैं जो किस्मत में होगा। लेकिन ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि किस्मत भी किसने बनाई। किस्मत कोई परमात्मा ने नहीं बनाई है। ऐसे भी नहीं किस्मत कोई पहले से ही बनी पड़ी है। नहीं, ये दुख व सुख जो मनुष्य भोगता है उस दुख सुख को बनाने वाला भी मनुष्य ही है, क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य है। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो गई। या तो कॉमन कहावत है, और जो करेगा सो पाएगा। ये जो लड़ाई झगड़े संसार के जितने भी दुख के कारण हैं, क्या ये सब भगवान ने किए? अरे भगवान जिसको कहते हो दुख हरता सुख करता, इसलिए तो जब कोई भी दुख आता है तो उनको याद करते हैं। जब याद करते हैं तो जरूर उनका संबंध हमारे साथ कोई दूसरी बात का है, ना कि दुख देने का है। इससे सिद्ध होता है कि दुख का कारण अथवा इसका रिस्पॉन्सिबल कोई और है। दुख मिटाने का इलाज क्या है, वह भी जीवन के लिए जानना बड़ा आवश्यक है। अभी वो जो सुखदाता है वह स्वयं हमको अपना यह परिचय दे रहा है कि हे बच्चे, तुम दुखी हुए क्यों हो। बाप खुद कहते हैं, मैं तुम्हारे सभी दुख हरने और तुमको सुख देने आया हूँ। तब तो गाते हो दुख हरता सुख करता। बाप कहते हैं, बच्चे मैं आया ही हूँ तुम्हारे दुख हरने, लेकिन उसके लिए तुम्हें ऐसे कर्म करना सिखलाऊंगा जिससे तुम्हारे दुख नष्ट हो जाएं। सिर्फ मैं जो सिखलाता हूँ समझाता हूँ उसको समझ करके वो पुरुषार्थ करो जिससे दुख नष्ट हो जाएं। तुम्हारे ही दुख नष्ट करने की मैं शिक्षा देता हूँ। इसी प्रकार माया इन 5 विकारों को कहा जाता है, परंतु मनुष्य बेचारे फिर धन संपत्ति को माया समझ लेते हैं। कई फिर शरीर को भी माया कह देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम्हारे दुख का कारण कुछ और है। ये प्रकृति तो मेरी रचना है, जो अनादि है वो कोई दुख का कारण नहीं है। तुम्हारे में एक्स्ट्रा अलग से कोई चीज आई है जो दुख का कारण है। उसको ही 5 विकार यानी माया कहा जाता है। विकार कोई शरीर नहीं है, संसार विकार नहीं है, धन संपत्ति विकार नहीं है। विकार एक अलग चीज है जो आने से फिर ये सभी चीजें दुख का कारण बन चुकी हैं। लास्ट में कहा, मनुष्य फिर कह देते हैं ये सब भगवान ने दिया है। अगर भगवान ने दिया तो वो सुख की चीजें दी होगी ना। इसमें तुमने विकार डाल करके इन सभी चीजों को खराब कर दिया है। इसलिए बाप कहते हैं तुम इन विकारों को निकाल दो तो सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। आज का वरदान है, अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। विस्तार, ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। जिन्हें अपने पूज्य स्वरूप की सदा स्मृति रहती है, उनकी आंख सिवाय बाप के और कहाँ भी डूब नहीं सकती। पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। पूज्य किसी के पीछे आकर्षित नहीं हो सकते। देह संबंध पदार्थ व संस्कारों में भी उनके मन बुद्धि का झुकाव नहीं रहता। वे कभी किसी बंधन में बंध नहीं सकते। सदा जीवन मुक्त
स्थिति का अनुभव करते हैं। स्लोगन: सच्चा सेवाधारी वो है जो निमित्त और निर्माण है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति।